भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद क्यों आ रहा है कि मौलिक बात बताई जा रही है, मौलिक विचार, मौलिक वाणी, अनुभव वाणी, गहरी वाणी, ज्ञान दर्शन से प्रेरित होने वाली और ज्ञान दर्शन को स्थिर करने वाली, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का नाश करने वाली, अज्ञान का नाश करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कराने वाली वाणी देने वाले स्वयं ज्ञानी पुरुष हमारे सामने विराजमान है। आप सभी की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी हम सनातन सत्य के प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, तो वही बात हम आगे करते हैं। देखिए, बहुत से जो मठाधीश होते हैं और बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, जैन धर्म के सभी 55 तरह के धर्म दर्शन हम प्रोफेसर लोग फिलोसॉफी के बकायदा रजिस्टर्ड यूजीसी से अप्रूव्ड 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। उसके अंदर बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट कराते हैं। मैं फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, तो ये नहीं कह सकता मैं कि मैं गुरु जो है वो नानक के ऊपर आपको डॉक्टरेट नहीं कराऊंगा, वो नहीं कर सकता उसको। और स्टूडेंट को समझना, कहने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर इतना बड़ा विशाल जो माहौल है और प्राय देखा गया कि गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। जैसे हमारे तेरापंथ की बात करें तो 11वें गुरु है, हर एक के अपने अपने गुरु चलते हैं। तो ये जो सनातन सत्य है, इसके अंदर आपका मौलिक चिंतन है। दादा भगवान ने जो बताया आपने कि एक जो है वो बाल की टोंच जितना भी नहीं निकला, तो आपने निकाला। उनका आशीर्वाद मिला, कुदरत का आशीर्वाद मिला, संजोग मिले, आगे से आगे है। तो क्या कोई जो ऐसी व्यवस्था के संबंधी गुरु शिष्य परंपरा, या ईश्वर करे आप 100-200 वर्ष जिए, उसके बाद भी कोई इसको इसी रूप में संचालित करता रहे, तो कोई किस तरीके की प्लानिंग या कोई बात, हालांकि साइंटिस्ट की बात तो समझ में आ गई, वही फैलाएंगे। लेकिन फिर भी जो है ऐसा कुछ आपने कोई हो दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, तो कृपया जो है वो बताइए। खास तौर से गुरु शिष्य परंपरा भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसा कि इसमें कुछ है या जरूरत है या नहीं है, या रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, वो थोड़ा मैं इसके भविष्य की दृष्टि से, मैं कोई दूसरी दृष्टि से नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़े और आप जो है अन्य मठाधीशों की तरह बनो, वो मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। तो कृपया थोड़ा इसकी भविष्य की परिकल्पना पर भी बात करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है, आध्यात्म विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है समय संजोगों के अधीन, और फंडामेंटल उसका बेस क्या है? ये अनुभवी की परंपरा का मार्ग है, ये गादी की परंपरा का मार्ग नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी लायक होगा आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ करके, उपयोग करके, अनुभव करने में, और जिसके पास इसको बताने की क्षमता होगी, स्वाभाविक ही ज्यादा लोग उनके पास जाएंगे इन फ्यूचर। दूसरी बात, हमने कैटेगरी इसीलिए नहीं बनाई है ताकि पहले ही कहा कि ये फॉर्मेट ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। ये भविष्य में संस्था बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, गुरु शिष्य करेंगे, रिचुअल्स देंगे, ये कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एज अ प्रिंसिपल हमारे जाने के बाद परंपरा के लोग क्या करते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरा एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ मी। मेरे जाने के बाद वो क्या करेंगे उसके लिए मैं नहीं बता सकता, कुदरत के जैसे संजोग। यस, मगर मेरी भावना ऐसी है कि ऐसी प्रकार के अनुभवी का मार्ग आगे आए तो अनुभवी की वैल्यू रहे, नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की। तो इसीलिए दुनिया भी उनका सुने जिसके पास अनुभव है और अनुभव व्यक्त करने की क्षमता है। तीसरी बात यह है कि हमने इतना सोचा है फॉर फ्यूचर्स कि भविष्य में एक ऐसा तंत्र बना रहे जिसके अंदर ये जो साहित्य है वो छपते रहे और जिनको जिनको चाहिए वो मिलता रहे। इसीलिए जो संस्था चालू है ट्रस्ट के रूप में, वो ट्रस्ट को पैसा मिलता रहे, ट्रस्ट पैसा पुस्तक छपाती रहे, प्रोग्राम पब्लिश करती रहे और उस प्रोग्राम के मुताबिक लोग काम करते रहे।
ये एक व्यवस्था का तंत्र रहेगा, मगर वो भी कॉमर्शियल बेस पर नहीं रहेगा, सर्विस इसके बेस पर रहेगा। लोग अपने आप सेवा देंगे, अभी भी दे रहे हैं। और इन फ्यूचर ये जो सत्संग का कार्यक्रम टीवी पे आ रहा है, पुस्तक भी छप रही है, हो सकता है कोई समर्थ व्यक्ति आए जो स्मार्ट तरह से वो अनुभव करके समझ चुका है और अच्छी तरह वो पेश करता है, तो उनका भी टीवी में आ सकता है, उनकी भी किताब छप सकती है। ये कोई मोनोपोली की बात नहीं है। विज्ञान प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू टीवी, थ्रू मीडिया। इंपॉर्टेंट बात ये, नाम को, व्यक्ति को प्रेजेंट करना नहीं है, ये आध्यात्म विज्ञान की थीम है। तो इसीलिए यहाँ व्यक्ति विशेष का इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है अनुभवी ज्ञानी पुरुष। वो अपने अनुभव से कितना विज्ञान पब्लिक के सामने पेश कर सकता है, वो खुद ने अनुभव किया है और वो पेश करने की क्षमता रखता है। तो अवश्य उनको आगे आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा, कुदरत ही देगी, मैं तो क्या देने वाला हूँ, तो ऐसा बनेगा। मगर जिस प्रकार की त्रुटियां धर्मों में, संप्रदायों में रही है, इस प्रकार की त्रुटियां की बिगिनिंग में नहीं करना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे जाने के बाद 50, 100, 2 साल के बाद क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरी नियत और नीति ये नहीं है। फिर आगे जैसी परिस्थिति होगी वो आगे करेंगे। यहाँ प्रिंसिपल साफ है कि यहाँ ओनरशिप सब्जेक्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन में पर्सन और संस्था या व्यक्ति का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ क्रियाकांड सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मंदिर या मकान का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ गुरु शिष्य का सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ प्रोसेशन का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ विज्ञान को खुद अनुभव करो और दूसरे को बांटो, और वो भी कुदरत का विज्ञान है इस फॉर्म में। मेरा विज्ञान है, मेरा ज्ञान है, इस फॉर्म में नहीं। और इसीलिए हमने पहले ही बता दिया, दर्शन का मतलब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत ना, उसी को ही अनुभव करके पेश करना है। इसीलिए मेरा विज्ञान वो तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हमारी भावना तो ये है कि यही सच्चाई कहो, पवित्रता कहो, नियत और नीति कहो, वो बनी रहे, यही हमारी तो भावना है। और जहां तक मेरा खुद का अस्तित्व है वहां तक तो ये रहेगी। और मैं समझता हूँ आगे भी लोग, अगर जिसको थीम समझ में आ गया है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगी। जैसे भी ये गलती करेंगी अपने आप संप्रदाय हो जाएगा। फिर वो कहेगा मेरी मर्जी से मैं कहूँ, वो कहेगा अपनी मर्जी से कहूँ, फिर क्या हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा। फिर विज्ञान में संप्रदाय हो जाएगा। तो ये मेरी भावना नहीं है एज फार एज पॉसिबल। और व्यवस्था के रूप में और कोई ज्यादा लोग मेरे को मिले जो लोगों के पास पहुंचाने में मेरे को सहयोग करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलेगी आगे, तो और ज्यादा हम इसको मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। ये हमारा भी तो भाव है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके फ्यूचर की रूपरेखा के बारे में बताया। मूल आपकी नियत नीति ये है कि सनातन सत्य जो है वो हर मानव तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुदरत का है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं। और बहुत सही है, मैंने भी इसका खूब अध्ययन किया और मैं इसका पालन भी करता हूँ कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और जो है वो आपको सारा कर्म फल वगैरह सब नियत है। और मूल ये है कि ये दृष्टि का विज्ञान है। सबसे बड़ी बात इसमें ये दृष्टि वाला विज्ञान का पालन करने वाला भटक नहीं सकता है, क्योंकि वो दृष्टि भ्रम हो जाएगा उसको, तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सारा दृष्टि को शुद्ध करने का है, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने का है। तो आपका थीम बहुत अच्छा है और सारी रचना भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल निस्वार्थ बात है और व्यक्ति को बदलने की बात है, और कोई लंबा चौड़ा ताम झाम भी नहीं है, सिर्फ भीतर ही भीतर है दृष्टि को बदलना। तो उसमें करना क्या है, और मालिक कुदरत है, वही देने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इसमें महसूस की है कि उसकी जो जड़ है, कोई पौधा बढ़ता है वो जड़ से बढ़ता है, अगर जड़ मजबूत है तो वह पौधा पुष्पित फलित क्या वट वृक्ष होगा। तो इसकी जड़ के अंदर जो है निमित्त भाव है,
नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जब वो खत्म कर दिया, किसी भी दाने को अगर जला दिया तो फिर वो उग नहीं सकता। तो प्रारंभ से इसकी जड़ के अंदर अकर्ता, मैंने ये महसूस किया है कि अगर अकर्ता भाव नहीं है तो सनातन सत्य आप नहीं सीख सकते, नहीं पहुंच सकते, और आप यू आर जीरो। जो आप बढ़ना चाहते हो तो अकर्ता निमित्त भाव से बढ़ो, तो कुदरत आपको संजोग अपने आप जुटाएगी, क्योंकि सनातन सत्य विज्ञान भी ऐसा है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी चीज प्रेजेंट कर रहे हो। ईश्वर संजोग कुदरत आपको दे और खूब आगे बढ़ता रहे। स्वामी जी, जैसा मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर आजकल फिलोसॉफी को, आईएएस आईपीएस में फिलोसॉफी कंपलसरी कर दी है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने भी जो है नई जो है वो शिक्षा नीति में गुरुकुल शिक्षा का समावेश कर दिया। जो हमारे मोदी जी हैं वो हिमायती है पुरानी शिक्षा के, तो यानी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो मेरा एक आपसे जो ये सजेशन है कि इतने जो है कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें कोई अच्छे प्रोफेसर है वगैरह है, ये भी उनसे संपर्क किया जा सकता। मैं भी करूंगा कि किस तरीके से इसका सिलेबस बने, और छोटे लेवल पे, अपन बड़े लेवल की बात नहीं करते, छोटा छोटा लेवल का सर्टिफिकेट 3 महीने का होता है, उसका ही एक बार कोर्स बने, तो वह जो है वो धीरे 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 बढ़े। और इस तरफ आपको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्कोप है। और जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में बच्चों तक ये जाएगा तो संस्कार पड़ेगा, और आपके पास में बकायदा सिलेबस, पहले सर्टिफिकेट हो, उसके बाद के अंदर डिप्लोमा हो, फिर डिग्री हो, फिर पोस्ट डिग्री हो, और ये बढ़ते बढ़ते रिसर्च तक भी जा सकता है, कि सनातन सत्य तो कुदरत का है। तो इसीलिए इस दृष्टि में भी मेरा सजेशन है। और इसमें आप क्या कहते हैं, तो किस तरीके से कोई आपके दिमाग के अंदर ऐसी बात है तो कुछ लोगों से बात भी करें, और वो भी है, तो इसीलिए थोड़ा ये मतलब आपकी दृष्टि उधर जानी चाहिए। मैं क्योंकि प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति हूँ, कुलपति रैंक का व्यक्ति हूँ, तो मैं इसमें बहुत लंबा समय लगा है। तो जो जिसमें काम करता है और साधक भी हूँ, इसको मैंने सारा किया ही है, तो कृपया इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन लीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बड़ी बात यह है कि वैसे तो अभी क्योंकि संजोग नहीं बना है तो इतना ज्यादा नहीं सोचा है, मगर कोई ऐसे कोई प्रोफेसर लेवल की, डीन लेवल की कोई व्यक्ति मिलती है और वो सिलेबस बना के लोगों को देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का वगैरह वगैरह, और ऐसी मेहनत करना चाहते हैं, तो मेरा सहयोग तो होगा ही। और अगर एक यूनिवर्सिटी में पास होता है तो एग्जाम्पल के तौर से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आप बता सकते हैं। तो ये संजोग बनेगा तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर अभी हाल ही में मेरे पास ऐसा कोई न सुझाव आया है और न ही सिचुएशन है। आएगा तो जरूर मैं सोचूंगा। और इसके अलावा इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से आप कुछ करना चाहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर, अभी 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करो प्राइमरी लेवल का, आगे का बाद में सोचना, ऐसा करना चाहते हैं तो मेरा सहयोग तो पूरा रहेगा इसके अंदर। उसमें कोई, जब भी गाइडेंस चाहिए और कुछ चाहिए, साहित्य चाहिए और सिलेबस किस प्रकार से बनाना है, इसमें भी मैं सहयोग करूंगा आपको। मगर आप एक प्रोफेसर के रूप में ऐसा बनाना ताकि लोगों को स्टडी जैसा लगे। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बनाओगे तो मेरा जो भी सहयोग चाहिएगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आपके इर्द गिर्द ऐसे भी कोई प्रोफेसर है जो सहयोग करना चाहते हैं, कोई संत या साधु है जो इसमें सहयोग करना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में, तो भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये विज्ञान किसी की मोनोपोली, मेरा मकसद फैले ऐसा है, मैं ही फैलाऊं ये मेरा मकसद नहीं है। किसी के माध्यम से विज्ञान पब्लिक के पास जाए, दैट इज माय इंटेंशन। तो कोई भी व्यक्ति करना चाहते तो मैं तो सहयोग करना चाहता हूँ। और मैं अपने सत्संग में मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार, कि विज्ञान दुनिया के सामने पेश करते समय मेरा नाम देना जरूरी नहीं है। वो कितनी बार बोल चुका हूँ। और इसीलिए यू आर प्रेजेंटिंग मी, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं।
आप कुदरती कानून और कुदरती रचना को ही प्रेजेंट करते हैं, एनीवेयर, एनी प्लेस, विद एनी पर्सन। तो इसीलिए कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मेरा सहयोग हर हमेशा रहेगा। मैं, क्योंकि मेरे संजोग के आधार से, मेरी मर्यादा के आधार से मेरे से जो कुछ हो सकता है और कुदरत की सहायता से वो मैं कर रहा हूँ। अभी आगे आगे कुदरत क्या संजोग देगी नहीं मैं मेरे को मालूम है। तो आपकी भावना है और होता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी व्यक्ति करती है तो मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं है। तो इसीलिए ये होता रहे और लोगों के पास पहुंचने का रास्ता मिलता रहे, पुस्तक के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से पहुंचता रहे, अच्छी बात है। तो मेरा फुल सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल मेरे पास कोई परिस्थिति नहीं है तो मैं कैसे कहूंगा कि मेरा कोई प्लान है, सिचुएशन नहीं है मेरी। तो मगर आपने कुछ प्रस्ताव रखा है तो शायद कुछ संजोग आगे बनेगा, तो आप खुद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी का, साधु का भी सहयोग ले लो। देखो, नाम छपवाना मेरा जरूरी नहीं है, आध्यात्म विज्ञान सिद्धांतिक रूप में लिखवाना, बताना जरूरी है। मेरा नाम रहे ना रहे वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आप समझे। तो इसीलिए कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट है। किसी को लगता है कि मैं खुद ही ऐसा करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ और उसके लिए मेरे पास पैसा और बाकी सब मेरे पास है, तो वो करना चाहते तो मेरा तो ब्लेसिंग है कि आप करते रहो। और जब भी गाइडेंस चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो मैं पहले से ओपन हूँ और दुनिया ने देख लिया है कि जो व्यक्ति ओपन होता है वही कहता है कि सब लोग ये विज्ञान बता सकते हैं। अगर मेरा कंट्रोल होता तो मैं कहता हूँ मेरी परमिशन के बिना आप नहीं बता सकते हैं, मगर ऐसा मैंने रखा। आज पहली बार सुनते हैं वो भी दूसरे को बता सकते हैं और विदाउट माय परमिशन, वो आप विज्ञान बता रहे हैं। कई सारे लोगों ने मेरे को कहा भी है कि स्वामी जी ये सब लोगों को आप बताने को कहते हैं तो वो गलती करेगा तो ठीक नहीं है ना। तो मैंने कहा देखो, आपकी सोच मैं गलत नहीं कहता हूँ, मगर इतना जरूर ध्यान रखो कि बाहर मंदिर से लेकर पीएचडी के प्रोफेसर होते हैं, सबके पास इक्वल ज्ञान नहीं है। जो लेवल है वो देते हैं, दुनिया चलती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सबका पास 100% हो गया वो तो मैं खुद भी कहता हूँ मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए मगर देने का जो प्रयास है उसके लिए उनके लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए आए हम आध्यात्म विज्ञान में और ज्यादा जानकारी हम इस मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे और अपना जीवन धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्म की ओर से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी ये पूरा एपिसोड जो है सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान मुक्ति के मार्ग को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी फ्यूचर की क्या परिकल्पना है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग, उसके बारे में कई एंगल से हमने सोचा और आप बड़े पॉजिटिव हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के साथ जुड़ना चाहता है तो आप अपना कोई भी नाम ठप्पा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब सनातन सत्य जाना चाहिए, कुदरत का कानून जाना चाहिए लोगों तक, क्योंकि ये तो पूरा कुदरत का है, पूरे ब्रह्मांड का है और ये ब्रह्मांड के जो रहस्यों को उजागर करेगा। और हर एक आपने बहुत सुंदर बात कही, जो प्रस्तुति करता हर एक का ज्ञान का लेवल एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति अनुभवी पुरुष तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते थोड़ा बहुत गलती करेगा तो उसका कोई न कोई इसके ऊपर वाला करेक्शन करेगा, फिर ऊपर वाला करेक्शन करेगा और वो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि तो सनातन सत्य में गलती थी और कुदरत उसको आशीर्वाद कहिए, संजोग कहिए, सही तो गलती इसमें चलने की, और गलती क्यों करेगा? वो तो सनातन सत्य को पुरस्ने वाला है, बताने वाला है और कुदरत उसकी सहयोगी है, तो गलती की भी बहुत नहीं, गलती करके क्या लेगा? यहाँ कोई आर्थिक लाभ की बात नहीं है, यहाँ तो सच्ची चीज को लोगों तक पहुंचाने की बात है। स्वामी जी बहुत सुंदर आपकी परिकल्पना है और आपको जो है प्रकृति जो है या कुदरत है जरूर संजोग जुटाएगी और आगे से आगे बढ़ेगा। लोग भी समझने लग गए, अच्छे से अच्छे लोग, कि ये कुदरत का कानून और सनातन सत्य हमें समझना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग समझ रहे हैं, बहुत स्कोप है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करते, जय सच्चिदानंद।